अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। एक बहुत ऐसा सफ़र है कि जिसमें हो सकता है कि आपको दिल को बहुत सुकून भी मिले, आप एक फ़रहत भी महसूस करें। हम ये बातें बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि मुश्किल हो गई है ज़िंदगी पाकिस्तान के अंदर, एक मज़दूर की, एक डेली वेजर की, एक वो शख्स जो रोज़ाना मज़दूरी करके घर ले जाता है, कमाता है। आज के व्लॉग में कुछ इसी तरह के मनाज़िर आप हज़रात से शेयर करने हैं, कुछ ऐसी गुफ्तगू आपसे करनी है, कुछ उन लोगों से जाकर गुफ्तगू करनी है जो इस सारी सूरत हाल को इस वक्त उससे गुजर रहे हैं। तो इस व्लॉग में आपने हमारे साथ रहना। मेरी कोशिश होगी कि उन लोगों से बातचीत भी करें, उनके जो घरेलू इस वक्त जो हालात हैं वो भी आपके सामने आए। वेलकम बैक नाजरीन। आज की स्टोरी क्या है, हमारे साथ सलीम भाई मौजूद हैं जिनकी मौजूदगी में ये सफ़र हो रहा है, उनकी हमराही में। सलीम भाई हमें बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस मकसद को लेके जा रहे हैं। जी सलीम भाई। रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। असल में ये मसला ऐसा है जो दर्द दिल से ताल्लुक़ रखता है। मैं रोज़ाना असर से मगरिब के दरमियान घर के बाहर बैठता हूँ। ह्यूमन केयर फाउंडेशन का ऑफ़िस है हमारा, तो वहाँ मुख्तलिफ़ लोग आते हैं अपने मसाइल लेकर। गुज़िश्ता दिनों एक साहब आए जो बहुत ही सुनहरा माजी रखते हैं और हाल उनका बहुत दर्दनाक है। वो साहब जब मेरे पास आए, उन्हें मैं पहले से जानता था, चूँकि जिस हालत में मैंने उन्हें देखा मुझे बहुत रंज और दुख हुआ, क्योंकि उनके एक पैर की 4 उंगलियां और दूसरे पैर की 2 उंगलियां शुगर की बीमारी की वजह से कट चुकी थी। और अपना इलाज करते करते यहाँ तक कि वो अपना घर भी बेच चुके हैं और अब किराए के मकान में रहते हैं। उनकी हाल ही में एक बेटी की शादी हुई है, जिसमें हस्ब तौफीक हमसे जो हो सका आप हज़रात के ताउन से हमने वो भी कंट्रीब्यूशन की है। अब उनके 3 बच्चे थे जिन्हें स्कूल से, सरकारी स्कूल से इस वजह से निकाल दिए गए कि उनके पास कोर्स नहीं था। जब कोर्स नहीं है तो बच्चे क्या करेंगे स्कूल में। तो उन्होंने आके मुझसे ये इल्तिजा की कि अगर बच्चों का कोर्स हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो मरहला भी गुजर गया, बच्चों का कोर्स भी हमने दिलवा दिया और वो स्कूल जाना शुरू हो चुके हैं। लेकिन जो असल मसला था, उन्होंने जब अपने पैर की पट्टी खोली जिसकी 4 उंगलियां कटी हुई थी, पैर की हालत ऐसी थी, यकीन करें कि मैं उसे देखकर 2 दिन तक खाने का मेरा दिल नहीं कर रहा था कि उसमें कीड़े पड़ चुके थे। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ कि उसमें कीड़े पड़ चुके थे और अब तक हैं। तो मैंने सोचा कि उनके इलाज का कोई बंदोबस्त किया जाए। जब मालूम किया तो तकरीबन 3-3.25 लाख रुपए उनके एक ऑपरेशन पर ख़र्चा आ रहा है। उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कैंपेन चलाई और साथी मुतहर्रिक है। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि जल्द हम उनके ऑपरेशन कराने में भी कामयाब हो जाएंगे। लेकिन असल मसला उनके घर के चूल्हे का था। उन्होंने कहा कि रोज़ाना मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता, एक इज़्ज़त वाली ज़िंदगी मैंने गुजारी है। अगर कोई बाइज़्ज़त रोज़गार मुझे मिल जाए तो उससे ये है कि मेरे घर का चूल्हा जलता रहेगा और जब तक ज़िंदगी है मैं इस बीमारी से लड़ता रहूँगा। तो हमने कहा नहीं, इंशाल्लाह आपकी बीमारी का इलाज भी होगा और आपके रोज़गार का हम असबाब भी अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद करते हैं कि वो मुहैया करें, हम कोशिश कर सकते हैं। तो अब जो हमारा सफ़र है ये उसी कोशिश का नतीजा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके लिए उनके घर की बैठक में ही कुछ पहले फ़र्नीचर पहुंचाया जिसमें वो डिस्प्ले कर सकें मुख्तलिफ़ सामान को। और अब जो परचेजिंग का अमल है, कन्फेक्शनरी की दुकान उनके लिए हम खोल रहे हैं। अब उनके लिए ख़रीदने जा रहे हैं, उनका डिस्प्ले करेंगे और उनकी करवा कर हम आएंगे ताकि वो एक बाइज़्ज़त तरीके से अपने बच्चों को पाल सके और अपने अखराजात जो हैं वो ख़ुद कफ़ील बन सकें। ये ह्यूमन केयर फाउंडेशन की जानिब से एक ख़ुद कफ़ील रोज़गार प्रोग्राम है जिसका हम इफ्तिताह करने जा रहे हैं।
जी नाज़रीन, मेरे दाएं तरफ आप देख रहे हैं पापड़ पड़े हुए हैं, बाएं तरफ ये आप देख रहे हैं बिस्कुट पड़े हुए हैं, और सामने आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे चॉकलेट, टॉफ़ियाँ और सर्फ और साबुन, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। हमने आपसे डिस्कस किया था कि आज के व्लॉग में वो मनाजिर आपको दिखाएंगे कि जिसमें यकीनन आपका दिल खुश होगा, और ये वो सआदत का लम्हा होता है कि जिसमें इंसान का जी चाहता है कि इस खैर के लम्हे में हमारी भी कुछ साथ हैं, कुछ गड़ियाँ, किसी भी तरह से हमारा कोई जान माल कुछ लग जाए। और इंसान की ज़िंदगी आज बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई है, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा भले होते हैं, वो खैरखा लोग होते हैं जो अपनी इस मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से वक्त निकाल कर इस तरह कन्फेक्शनरी की दुकानों में बैठ कर लोगों के लिए सलफ सौदा ख़रीद कर सिर्फ इस नीयत से कि वो अपने पाँव पर खड़े हो सकें। एक तरीक़ेकार ये भी है कि आपने उनके घर में राशन डाल दिया, वो राशन महीना चलेगा, महीने बाद वो दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन मैं सराहता हूँ यहाँ पर ह्यूमन केयर फाउंडेशन की इस स्कीम को, जो उन्होंने रोज़गार स्कीम के नाम से मुतारिफ़ करवाई है। इसका एक बेहतरीन वो ये है कि बजाय इसके कि आप उस घराने को राशन ख़रीद कर दें, आप कोशिश करें 2-3 महीने के राशन की जो रकम है वो जमा करें और उससे इस तरह के कुछ सामान ख़रीद कर उनके लिए ये सिलसिला बना दें कि वो उस सामान को बेचने का मरहलावार सिलसिला शुरू करें, और आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो इनकम जनरेशन है वो 200 हो, वो 400 हो, वो 800 हो, किसी तरह से वो अपनी टांगों पर खड़े हो सकें। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला है मौजूद है। इनके पाँव जो ज़ख्मी है, इसी वजह से ज़ाहिर है ये पूरी सूरत हाल से ही गुज़र रहे हैं। मेहनत कश नौजवान यानी कि साहब हैं, और माशाल्लाह इनकी उम्र भी अच्छी है, लेकिन ज़ाहिर है जो इस वक्त हालात हैं उसमें मैं भी यहाँ देख रहा था, एक खातून यहाँ पर बैठी हुई थी और वो अपनी बच्ची को लेकर यहाँ आई हुई थी। मैं अगर इस पूरे मंजरनामे को मुख्तसर अल्फाज में बयान करूँ तो इस वक्त एक सफ़ेद पोश आदमी वो अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा है। आज की इस माशरे और सोसाइटी में वो कोशिश कर रहा है मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाए, मेरे बच्चों को खाना मिल जाए, और बस ये सफ़ेद पोशी के साथ ज़िंदगी गुजर जाए। एक दिन मरना है, मौत आएगी और हम ख़त्म हो जाएंगे, चले जाएंगे। इस वक्त की ये सूरत हाल है। आप अपने दाएं बाएं ज़रूर देखें, ऐसे लोग जिनको आप समझते हैं कि 2 रुपये का या 200 रुपये का या 2000 का ताउन करके आप किसी तरह से उनकी मदद, ताउन, नुसरत जो भी कर सकते हैं आप ज़रूर करें। आप नहीं कर सकते तो वही टेम्परेचर वाली बात, इस वीडियो को फील करते हुए उन लोगों के साथ ताउन करें जो इस तरह के कामों में जते हुए हैं, लगे हुए हैं, और उनका इखलास, उनकी सारी चीज़ें आपके सामने कि वो खुद अपना सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं, अपनी गाड़ी में फ्यूल डाल के जा रहे हैं, अपना खर्च करके जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इन लोगों को अपने टांगों पर खड़ा किया जा सके और इनके रोज़गार का बंदोबस्त किया जा सके। मैं अगेन ये गुजारिश करूँगा कि दाएँ बाएँ जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है आप उसी बंदे के साथ जुड़ें, खुद कर सकते हैं खुद करें, लेकिन कुछ ज़रूर करें अगर आपको अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है। और ये वो परिंदे की मिसाल होगी जिसने चोंच में पानी डालकर आतिश नमरूदी को बुझाने की कोशिश की थी। आज अगर मेरे और आपके इस्तिताअत में इतना है तो हम इतना करके उस परिंदे का किरदार ज़रूर अदा कर सकते हैं, ताकि कल खुदा की अदालत में हम खड़े होकर जवाब दे सकें। ये सारे वो मनाज़िर हैं, आप इसको देखें, आपको यकीनन इसमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी, और मेरा ख्याल है कि आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे आगे, ताकि ज़्यादा लोग इसको देख सकें और इस सिलसिले में अपना ताउन शामिल कर सकें। मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने मसीहा का एक किरदार दिया हुआ होता है, और वो इस मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में भी वक्त निकाल कर घर घर जाते हैं और जो उनकी इस्तिताअत में होता है वो उनके साथ करते हैं। तो ये एक सिलसिला है हमारा। इंशाअल्लाह जो भी लोग इस तरह खैर का काम कर रहे हैं उनके साथ हम कोशिश करेंगे कि उनके उस खैर के काम को हम अपने ज़रिए से, अपने जो सोशल मीडिया हमारे प्लेटफॉर्म्स की जहाँ तक रसाई है वहाँ तक हम पहुँचाएँ। खुशामदीद, वेलकम, आप सही जगह पर आए हैं। और अगर आप इस तलाश में यूट्यूब पर घूमते हुए यहाँ आए हैं कि आपको करंट रिलीजियस अफेयर्स से मुतालिक पूरी दुनिया में जो भी इस वक्त हो रहा है उसकी मालूमात, ऑथेंटिक और मुस्तनद रिपोर्ट आप तक पहुंचे, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर आपको दुनिया भर से उलमा की गुफ्तगू, दुनिया भर में होने वाली इल्मी, तहकीकी और इसी तरह रिलीजियस अफेयर से मुतालिक जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपको हमारे इस चैनल पर नजर आएंगी। अगर आप उससे वाकिफ रहना चाहते हैं और बर वक्त अपने आप को आगाह रखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को क्लिक करें, प्रेस करें, ताकि इस तरह की तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। और आप समझते हैं अगर कि आपका कोई और दोस्त भी
इसी तरह के कंटेंट की तलाश में है, तो ये चैनल उसके लिए भी इंशाल्लाह रहनुमाई फराहम करेगा। तो अपने उस दोस्त को, वो अगर एक है तब भी, अगर ज्यादा है तब भी, उन सबको आगाह करें हमारे इस चैनल के हवाले से, ताकि वो यहाँ आए और उनको मुस्तनद और ऑथेंटिक मालूमात मिल सके। बहुत